खोजी टीवी की मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहले नजर की पेशगोइयां अब सच साबित हो रही हैं। अफगान फौजियों ने मुआफी नामों पर दस्तखत करने शुरू कर दिए हैं और अशरफ गनी तालिबान से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो चुके हैं। तालिबान के कारी वार जोरों शोर से जारी हैं और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक काबुल के अलावा पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के परचम लहराए जा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में अशरफ गनी तालिबान की हुकूमत में रहकर काम करेंगे? क्या तालिबान की सरपरस्ती में मौजूदा अफगान हुकूमत अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने पर रजामंद हो जाएगी और मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान क्या नक्शा पेश करेगा? आज हम इन्हीं आम मौज़ूआत को वीडियो का मौज़ू सुखन बनाएंगे और आपको अफगानिस्तान की हर लहजा बदलती सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त हमेशा एक सन नहीं रहता, ये बदलता भी है और मुख्तलिफ हालात के साथ मुस्तकबिल की पेशबंदी भी करता है। कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान में हुआ। कल तक जिनको दहशतगर्द और शरपसंद कहा जाता था, आज वो अफगानिस्तान के इक़्तिदार पर विराजमान होने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। तालिबान की दूरअंदेशी देखें कि उन्होंने सियासत और ताकत दोनों का ऐसन तरीके से इस्तेमाल किया और अमेरिका जैसी सुपर पावर की धज्जियां बिखेर कर रख दी। और अब नौबत यहां तक आन पहुंची है कि एक तरफ अमेरिका तालिबान को अपने फौजियों समेत सिफारतकारों और दीगर अमले की हिफाजत यकीनी बनाने की दरखास्त कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अशरफ गनी जो तालिबान के किसी भी नुमाइंदे से मिलने के लिए राजी नहीं था, आज वही तालिबान से मुज़ाकरात की राहें तलाश कर रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक तालिबान ने तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और उनकी पेशकदमी अभी भी जारी है। तालिबान ने सूबे बलख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया है। बलख से ताल्लुक रखने वाले कानून साज अब्बास इब्राहिम ज़ादा ने शहर के सकूत की तस्दीक भी की। उन्होंने बताया कि तालिबान ने जुमे को मज़ार शरीफ पर कंट्रोल के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक भरपूर हमला किया था। इसके बाद पहले तो अफगान नेशनल आर्मी के दस्तों ने हथियार डाल दिए। इससे हुकूमत नवाज मलाइशियाओं के हौसले टूट गए और उन्होंने भी तालिबान के मुकाबले में राह फरार इख्तियार करने में आफियत जानी। नाज़रीन ग्रामी, बलख अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है और इसका दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ मुल्क का चौथा बड़ा शहर है। शहर में तमाम सूबाई दफातर और गवर्नर के दफ्तर समेत तमाम तंसीबात और फौजी हेडक्वार्टर्स अब तालिबान के हाथ में है। तालिबान ने इस अहम तिजारती मरकज और दिफाई लिहाज से मजबूत समझे जाने वाले शहर पर मुख्तलिफ अतराफ से बड़ा हमला किया था। बदनामे जमाना जंगी सरदार अब्दुल रशीद दोस्तम की ज़ेरे क़यादत मलाइशिया और सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस शहर को टूटने से बचाने के लिए तालिबान का हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तालिबान के शहर में दाखिले के बाद दोस्तम और एक और जंगी सरदार अता मोहम्मद नूर और उनके वफादार जंगजू शहर से फरार हो चुके हैं। तालिबान ने अमेरिका के अफगानिस्तान से तमाम फौजियों के मुकम्मल इनखला से 3 हफ्ते कबल मुल्क के शुमाल, मगरिब और जनूब में वाक़े 22 से ज़ायद सूबों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि बहुत जल्द अफगान दारुल हुकूमत यानी काबुल पर भी कंट्रोल हो जाएगा और फिर मुल्क में खून रेज खाना जंगी छिड़ सकती है। सदर अशरफ गनी की हुकूमत और इसके तहत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का अब सिर्फ काबुल और चंद एक सूबों पर कंट्रोल बाकी रह गया है। तालिबान जंगजुओं ने हफ्ते के रोज 3 और सूबाई दारुल हुकूमतों पर भी कब्जा कर लिया है और अफगान दारुल हुकूमत काबुल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। तालिबान ने काबुल के जनूब में वाक़े सूबे लोगर पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और वहां मकामी हुक्काम को हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इस दौरान एक और इंतहाई अहम खबर यह भी सामने आई कि अफगान फौजियों ने न सिर्फ तालिबान के सामने हथियार डालने शुरू कर दिए हैं, बल्कि मुआफी नामों पर दस्तखत भी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के सूबे हरात में हथियार डालने वाले सरकारी एहलकारों को तालिबान मुख्तसर और तवीलुल मुद्दती मुआफी नामे जारी कर रहे हैं। अफगान फौज के एक एहलकार अहमद शहीदी ने यह इंकिशाफ किया कि उसे एक मुआफी नामा जारी किया गया और वो इस मुआफी नामे को दिखाकर शहर से बाहर जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में अपने रहने के लिए कोई महफूज जगह तलाश कर सके। तहम तालिबान कमांडर का कहना था कि 3 दिन के मुआफी नामे हासिल करने वालों को अपने सूबों में वापस जाकर इन मुआफी नामों की तौसीक करवानी होगी, जिससे अंदाजा होता है कि अब की बार तालिबान ने भरपूर तैयारी के साथ अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला है और तहरीरी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं ताकि मुस्तकबिल में बड़े मसाइल पैदा न हो। जबकि दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने
ملک کی بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طالبان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز افغان صدارتی محل کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ افغان صدر اشرف غنی نے سیاسی اور قبائلی رہنماؤں سے مشاورت کی، جس میں طے پایا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان سے بات چیت کے لیے مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی سیاسی اور قبائلی رہنماؤں پر مشتمل ہے، جو جلد از جلد طالبان کی قیادت سے ملاقات کر کے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرے گی۔ اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ اشرف غنی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، جبکہ اندر کی ایک خبر یہ ہے کہ اشرف غنی استعفیٰ دے کر امریکہ فرار ہونے کی تیاریاں بھی مکمل کر چکے ہیں اور آنے والے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ بہادر بھی اشرف غنی کا ساتھ چھوڑ چکا ہے اور اب بیرون ملک فرار کے علاوہ اشرف غنی کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان دیدہ دلیری سے سخت حملے کر رہے ہیں اور بڑے شہروں کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ دوستو، طالبان جنگجوؤں نے پاکستان کے ساتھ واقع سرحدی صوبے پکتیکا کے دارالحکومت شرانہ میں بھی اپنی عملداری قائم کر لی ہے۔ اس شہر میں ہفتے کی صبح طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی، لیکن مقامی قبائلی سرداروں کی مداخلت کے بعد فریقین کے درمیان سرکاری حکام کے شہر سے انخلا پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور صوبائی گورنر اور دوسرے حکام ہتھیار ڈالنے کے بعد دارالحکومت کابل کی جانب واپس چلے گئے۔ طالبان جنگجوؤں نے اپنی زمینی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی صوبے فاریاب کے دارالحکومت میمنا کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ طالبان نے گزشتہ 1 ماہ سے میمنا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہ جمعرات کو شہر میں داخل ہوئے اور سیکیورٹی فورسز نے صورتحال ہاتھ سے نکلنے کے بعد مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے آخر کار ہتھیار ڈال دیے، جبکہ طالبان جلال آباد نامی افغانستان کے اہم ترین شہر پر بھی قابض ہو چکے ہیں۔ جلال آباد پر طالبان کے قبضے کے بعد اب افغان حکومتی افواج کا کنٹرول صرف دارالحکومت کابل تک رہ گیا ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد کے شہریوں کے مطابق طالبان نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ جلال آباد افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کا دارالحکومت ہے۔ سوشل میڈیا پر ان دعووں کی تصدیق کرتے اسی شہر کے ایک افغانی صارف احمد ولی نے لکھا کہ آج ہم صبح جاگے تو پورے شہر میں طالبان کے پرچم لگے تھے۔ وہ شہر میں بغیر لڑے داخل ہو چکے ہیں، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مستقبل قریب میں طالبان افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی پینترا بدل لیا ہے اور طالبان کو فری ہینڈ دیتے ہوئے کئی لالچ بھی دیے جا رہے ہیں اور بیک ڈور چینلز کے تھرو طالبان سے رابطے جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان کس پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے اور کیا اشرف غنی بھاگ کر امریکہ میں پناہ لیں گے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔